बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इली हक हैदर। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग है, हम बनाने जा रहे हैं डक्स की कढ़ाई, यानी कि मीन्स के बतख। आप इसे करेंगे हम सिबा, और इसकी कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है। आज डक्स की जो रेसिपी है ये आपके साथ शेयर की जाएगी, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आएगा। अगर हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी नए आने वाली जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलें इंशाल्लाह ताला आप इसे करते हैं ज़िबा और कढ़ाई करते हैं तैयार। तो चले रहिए हमारे साथ साथ और देखें कि डक्स की कढ़ाई किस तरह तैयार होती है इंशाल्लाह। इस टाइम जो हमारी डक्स है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है, तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, सर से लेके पाँव तक माशाल्लाह जी। और इसका चेक करें, ये जो इसकी स्किन होती है, स्किन के साथ ही से बनाएंगे। जिस तरह के पहले आपने हमारी वीडियोस वो जो देखी है, जो सियालकोट में वो देसी मुर्ग कढ़ाई वाली, और ये देखें इसमें कितनी शाइनिंग है इसकी स्किन में, और ये शाइनिंग बनती है जी चर्बी के साथ जी। तो माशाल्लाह ये साफ़ ही आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी साफ़ हो गई है। अब इसके बनाने लगूँ मैं गोश्त, और गोश्त के जो पीस बनते हैं जब तैयार हो जाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ज़िया और ये अली हसन, और बाहर उधर किंग है मगर नज़र नहीं आ रहा, धुंध पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, मगर वो आप देख ही रहे हैं आग लगी हुई है पीछे ना, तो उधर किंग बैठा हुआ है। तो मगर चलें इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं आपको जब इसका गोश्त बनाते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह अंदर जाइए तो कहीं बड़ी टोकरी आती है। मैं ठीक हो गया बंद लगा वीवर्स। आज प्याज की जगह डक्स में ये जो प्याज का गुद्दा ये डाला जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और जो प्याज का सारा असर है वो आप इसी गुद्दे में ही है जी। तो इंशाल्लाह ताला ये गुद्दा डालने से प्याज से मैक्सिमम 50% ज्यादा ही असर करता है जी। प्याज से ये 50% ये चीज ज्यादा असर करती है, क्योंकि प्याज का सारा असर ये इसका तना ले गया जी आप। और ये मैंने थोड़ा सा क्रश किया जी, और थोड़ा सा ये डालूंगा, और उसके बाद ये लहसुन, ये भी आपको दिखाता हूँ जी। जैसा कि आप देख रहे हैं गोश्त के पीस हो गए मुकम्मल। गोश्त धो के प्रेशर में डाल दिया। अब डालने जा रहा हूँ इसमें गुद्दा प्याज का। इसके बाद डालूंगा आप टमाटर, तकरीबन 10 टमाटर डालूंगा इसमें। टमाटर डालने के बाद उसके बाद डालूंगा लहसुन, जैसे कि ये सब कुछ आपके सामने ही आप देख भी सकते हैं। इसके बाद डालूंगा इसमें पानी डालूंगा कम ही, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर पानी गोश्त से ऊपर हो गया तो फिर बाद में कढ़ाई बनने में मसला हो जाएगा। अब डाल दिया इसमें नमक। अब इसको चढ़ा दूंगा मैं चूल्हे पे। ये मैक्सिमम रहेगा यहाँ पे 20 मिनट। 20 मिनट के बाद देखते हैं इसका क्या बना, रिजल्ट आपके सामने आ जाता है इंशाल्लाह। 20 मिनट हो गया जी चूल्हे के ऊपर इसे चढ़ाए हुए कुकर को, और अब भी कोई आवाज़ हल्की हल्की आना शुरू हुई है, वो भी ये जो सीटी जिसे बोलते हैं इसकी नहीं। और बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है, ये देखें जी। डक्स खानी है? Yes. किस किस ने खानी है?
इधर देखो कि तुमने खानी है दुआ। हाँ जी। वाह जी वाह, मैं बना रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सीटी बजना होगी है शुरू। अब इससे दिए जाएंगे 20 मिनट। 20 मिनट हो गए हैं जी। अब देखते हैं जी रिजल्ट क्या आया। माशाल्लाह जी, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया जी। अब इंशाल्लाह अब इसकी कढ़ाई तैयार करते हैं। हर चीज़ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा आया जी, और हर चीज़ मुलायम हो गई है जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी गोश्त भी। तो चले अब इसकी कढ़ाई तैयार करते हैं जी। कुकर का जो मेरा अंदाज़ा था वो बिल्कुल ठीक निकला जी। 20 मिनट तक आप कुकर लगा लें तो आपका जो गोश्त है ये ठीक हो जाएगा जी। ये आप देख सकते हैं कि अभी है भी हड्डियों के साथ आप भूनते हुए इसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अब डालने लगो ये नेशनल की काली मिर्ची, ये देखें उसका पाउडर। ये चेक करें जी, माशाल्लाह डक्स की जो कढ़ाई है ये हो गई है तैयार। आप इसमें डालने लगे सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया। ये जो घी है ये निकल आया अब बाहर। ये दिखाएं जी मोहसिन साहब। इधर चेक करें, डक्स की जो कढ़ाई है ये हो गया मुकम्मल। अब दोस्त चेक करके बताएंगे कि कैसी बनी। अब सबसे पूछते हैं जी। अब ये चेक करके बताएंगे हमारे दोस्त ही तीनों कि कैसी बनी है डक्स की कढ़ाई। तो इंशाल्लाह ताला मेहनत तो बहुत की है। आपको जैसे कि पता है कि इसकी स्किन भी नहीं उतारी, पंख ही उतारे थे। अगर आप देखते हैं, खाएं जी, बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह शाह जी, मजा आ गया। वाह जी, हाँ जी मगर जी, क्या बात है शाह जी। हाँ जी, तुझे दसो, जबरदस्त है। लो जी, ये ले जी रिजल्ट आपके सामने आ गया। आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं खत्म। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन अहमद, गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं।